हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो पेपर देखने वाले हैं वो है एचएसएससी द्वारा पीआरटी पेपर जो लिया गया था। जो पीआरटी जो प्राइमरी टीचर्स के लिए जेबीटी वालों का जो पेपर हुआ था 28 सितंबर को ये पेपर हुआ था। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की वगैरह इस पेपर की आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की के बेसिस पर ही इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनका ऑफिशियल आंसर क्या है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से 100 के 100 क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे गए थे और क्या क्या उनका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव और वो हुआ था 1967 के अंदर। कंफ्यूज तब होते जब अगर यहाँ पर 1966 भी ऑप्शन में होता तब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन जो ऑप्शन ही इस हिसाब के हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला पुरातात्विक उत्खनन किस पुरातात्विक द्वारा किया गया था, और वो किया गया था डीडी स्नूपर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीडी स्नूपर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल, ध्यान रखना ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया था। उस मिसाइल का क्या नाम है, और वो है रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम उस मिसाइल का? रुद्रम फर्स्ट वो मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है और इसमें मिसिंग नंबर बताना है। तो इसमें क्या है, जैसे 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, तो एक छोड़ के यहाँ पे आता 19। लेकिन उसने इससे पहले वाला पूछा, इसमें क्या है, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21। तो इसका आंसर आ जाएगा 21। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले इस आर्मी जर्नल ने 2007 से 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। भारतीय सेना के 23वें 23rd नंबर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2007 से 2010 के बीच, और वैसे दीपक कपूर। ऑप्शन सी इसका आंसर है दीपक कपूर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत का उर्दू अनुवाद किसने किया था। जो कालिदास जी रचना है मेघदूत उसका उर्दू में अनुवाद किसने किया था, वो है प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी। प्रताप सिंह राणा गिन्नौरी। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। जो लीव्स हैव टिनी पोर्स कॉल्ड थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस, और ये होता है स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट होता है जो हरित लवण जो होते हैं पौधों का जो हरा रंग होता है उसके लिए काम आता है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है। इसमें सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है जिसे 15, 54, 16 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है, और वह संख्या 19 से विभाजित भी है। पहले तो वो संख्या बतानी है कौन सी है, जो इससे भाग करेंगे, जो 15 से, 16 से, 54 से और 12 से, तो प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है 4। ठीक है, और इसके बाद वो संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित है। 19 से वो पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या, तो वो उसका आंसर जो उसके अंकों का योग जो आएगा वो आ जाएगा 13। संख्या के अंकों का योग पूछा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है उसको? पहले तो वो संख्या निकालें इन चारों का एलसीएम लेके। ठीक है, इन चारों का एलसीएम लेना है और इसके साथ साथ उसमें 4 जोड़े तो संख्या आ जाए, लेकिन इसमें पूछा कि 19 से भी वो विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से वो आपको संख्या चेक करनी है। उसके अंकों का योग पूछो, ध्यान रखना छोटी से छोटी संख्या वो पूछी गई है।
अगला क्वेश्चन है कि जय संहिता किसका नाम है? ये है महाभारत का। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता नाम था महाभारत का। अगला क्वेश्चन है कि 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 44% लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के औसत अंक 66 और लड़कियों के 72 हैं, तो कक्षा के औसत अंक बताइए। लड़कों के 66 हैं, लड़कियों के 72 हैं, एवरेज पूछी है। और यहाँ पर जो लड़कियाँ और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा हो 2:3 दे रखा है, यानी कि 44 लड़के हैं, 66 लड़कियाँ हो गई, 66%। ठीक है, उसके हिसाब से सॉरी 56% ये लड़कियाँ आ जाएगी यहाँ पर। 44% लड़के, 56% लड़कियाँ। जो अनुपात में जो दे रखा उसको इस अनुपात में बांटना है, तो यह आ जाएगा 69.36। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण किया था। कब किया था हरियाणा ने? 1970 के अंदर। 1970 के अंदर। पश्चिम हरियाणा के मैदान की विशेषता क्या है? कई रेत के टीले। पश्चिम हरियाणा मैदान में कई रेत के टीले हैं। निम्नलिखित में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो दूसरे पद से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। पहला पद दूसरे पद से जिस प्रकार संबंधित है, तो उसी प्रकार से जो तीसरे पद से संबंधित, जैसे 80 का संबंध 9 से है, तो 120 का संबंध ये इससे होगा। तो जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, उसमें से एक कम है, तो 120 में एक जोड़ेंगे 121, 21 का स्क्वायर बनता है 11 का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा मत्स्य संसाधन विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित में से किन जिलों का विकास किया जा रहा है? और वो है चरखी दादरी, जींद और झज्जर। चरखी दादरी, जींद और झज्जर का विकास किया जा रहा है। 7वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री जो हरियाणा आया था वो था हेंगसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणित विचारों को सटीक रूप से संप्रेषित करने के लिए विशेष शब्दावली का उपयोग करते हैं, कथन सही है। गणित ज्ञान के निर्माण में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। गणितीय अवधारणा प्रकृति में पद अनुक्रमित होती है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। प्राकृतिक स्तर का गणित मूर्त होता है और उसे अमूर्तता क्या हो सकता नहीं है, ये गलत होता है। अगला है प्रश्न नंबर 18, हरियाणा में निम्नलिखित लेखकों में से किसने प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल लिखा था? जो कोर्ट मार्शल है ये किसने लिखा था? ये लिखा था स्वदेश दीपक ने। स्वदेश दीपक ने ये लिखा था। अगला है, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जमा है, T का अर्थ भाग है और S का अर्थ माइनस है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो सबसे पहले ऐसी संख्या में सबसे पहले हम करते हैं भाग वाला। सबसे पहले आपको जहाँ T है वहाँ पे भाग देना है। 18 को 3 से भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर P का मतलब है गुणा और उसके बाद है 9, तो 6 निम 54, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 8 और 6 14 और 54 में से ये 52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 52 आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला है, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की प्रमुख विशेषता क्या है? यह है खादर, ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्र में विभाजित है। पढ़ने में सीखने की अक्षमता क्या है? यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इन रीडिंग, जो पढ़ते टाइम जो सीखने की जो क्षमता उसमें कमी होना, और वो कौन सी, उसको क्या बोलते हैं? डाइसलेक्सिया। डाइसलेक्सिया ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5A और 2B का रेशियो है 3:2, 3B और 7C का अनुपात है 5:7, तो ABC का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इसको 3 से गुणा करना है, इसको 2 से, यहाँ से B बराबर हो जाएगा। फिर ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल देना, तो वो रेशियो आ जाएगा 3:5:3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक गणित शिक्षक द्वारा पूछे गए 4 प्रश्न निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खुला प्रश्न है? यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है? इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी संख्याएं हो सकती है वो। ठीक है, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है, उसके पिता की आयु अनिल की आयु से 5 गुना है, तो पिता की आयु क्या होगी? तो ये हम बता सकते हैं सिंपली, इसकी 7 है तो ये 7 5 35, इसका आंसर आ सकता है। यदि दो संख्याओं का योग 15, एक 7, दूसरी क्या होगी 8, इसका भी आंसर हम बता सकते हैं। 17 में क्या जोड़ा जाएगी 23 प्राप्त, तो ये भी हम बता सकते हैं। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि दो संख्याओं का योग 17 है, दो संख्या क्या क्या हो सकती है? 9 8 हो सकती है, ठीक है, और इसके हिसाब से 10 7 हो सकती है, 11 6 हो सकती है, 12 5 हो सकती है। इस हिसाब से बहुत सी संख्याएं ये हो सकती हैं।
अगला सवाल है कि जो लोग हमारी माँ के माध्यम से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होते हैं मातृ संबंधित, मैटरनल मैटरनल रिलेशंस, और पिता की साइड से होते हो पैतृक होते हैं पैटर्नल रिलेशंस। ठीक है, तो ये आएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। गणित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय शिक्षण अधिगम अभ्यास है? और वह कि अवधारणाओं की सहज समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है ये नंबर सीरीज है, इसमें से गलत चुनना है कि कौन सा है जो गलत दे रखा है। 4, 4 का आधा 2, फिर ये 3.5, फिर 7.5, फिर ये 26.5, फिर 118.25। तो यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो है 3.5 है जो गलत दिया गया है। ठीक है, इस पे यहाँ पे लगभग 2.5 यहाँ पर आना था। पहले आधा गुना होएगा, फिर इसका 1 गुना, फिर इसका 3.5 गुना, इस हिसाब से ये चल रखा है। ठीक है, और उसके बाद अगला है लिखावट वर्तनी विचारों को व्यवस्थित करने की समस्या क्या है? प्रॉब्लम्स विद हैंडराइटिंग, स्पेलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, और इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया इसको बोला जाता है। अगला ये नंबर सीरीज है, ये कंप्लीट करनी है। 7, फिर 26, फिर 63, फिर 124, फिर 215, 342, और आगे ये क्या होगा? ठीक है, ये एक बार ध्यान से देखो, ये क्यूब बन रहा है। 2 का क्यूब 8, 1 कम है। 3 का 27 होता है, उसमें 1 कम। ये 4 का क्यूब 1 कम। ये 5 का क्यूब 1 कम। 6 का क्यूब 216, उसमें 1 कम है। 7 का 343, 1 कम। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, उसमें से 1 कम करेंगे 511, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है जेड की वैल्यू दे रखी है 52 और ACT की वैल्यू है 48, तो BAT की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू दे रखी है 52 दे रखी है। ठीक है, यानी कि हर जेड की वैसे वैल्यू कितनी होती है? जेड 26वें नंबर पे देख कितनी रखी है? 52, यानी कि कितना टाइम दे रखी है? डबल वैल्यू दे रखी है। तो एक्ट का जो क्या बनेगा? 1 जमा 3 जमा और 20 24, 24 का दूना 48, तो जो बैट की जो वैल्यू बनेगी उसका डबल करना है, 23 बनेगी, 23 का दूना 46 हो जाएगा। गणितीयकरण के 5 चरणों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और वह एल्गोरिदम याद करना, ये नहीं है। ठीक है, अगला है जो द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के क्या घटक हैं? समाजीकरण का तब परिवार होता है, जो अपने सहकर्मी जिनके साथ काम करते हैं, अपना विद्यालय और जनसंचार माध्यम, ये सारे कुछ समाजीकरण के साधन हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का एक संकीर्ण उद्देश्य है? और वो है छात्रों को संख्याओं और संख्या संचालन के संभालने में कुशल बनाना। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? और वो है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था गंगा नदी को साफ करने के लिए। व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और यह है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है? तो यह है पर्यावरण और इसके मुद्दे की व्यापक और समग्र समझ प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को गणित समस्या को हल करना सिखाने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? और यह है स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू व्यू ए प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव, यानी कि कोई भी एक समस्या उसको अलग अलग एंगल से देखना। अगला सवाल है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? 4:30 का मतलब क्या है? जो छोटी सुई है वो 4 और 5 के बीच में, बड़ी सुई है वो 6 पे रहेगी, मिनट वाली। अगर मिनट वाली सुई का दिशा पूर्व है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अध्यापन तब प्रभावी माना जाता है जब शिक्षक क्या देता है? व्यक्तिगत ध्यान, जब उस पर खुद ध्यान देता है शिक्षक। 5 और 35 के समान युग्म का चयन करें। 5 और 35 का जो समान युग्म है उसका चयन करना है। तो 5 और 5 से अगला जो और नंबर के जो अभाज्य संख्या वो 7, 5 को 7 से गुणा कर दिया, तो इस हिसाब से 7 से अगली अभाज्य संख्या क्या है? 11, तो 7 को 11 से गुणा कर दिया, 77 आ जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा में गणित सिखाने के लिए डिसलेक्सिया के विशेष रूप से सक्षम बच्चों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भाषा सीखना, ये गलत है इसमें, क्योंकि डिसलेक्सिया की हमने परिभाषा भी पहले देखी थी। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 विशेष रूप से किसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन के उपयोग पर जोर दिया? वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा।
कौन सी फसल दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न हुई है? दक्षिण अमेरिका में वो है टमाटर, आलू और हरी मिर्च। टमाटर, आलू और हरी मिर्च। खालिस्तान को संज्ञात्मक विकास में प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि यह तार्किक या परिचालन विचार की शुरुआत का प्रतीक है और यह ठोस परिचालन चरण। अगला है स्कूली जीवन की मूलभूत विशेषता क्या है? और यह विद्यार्थियों की भलाई और उनकी भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए डी का भाई है। यानी कि ए बी और डी भाई है, सी इनका बाप है और ई इनकी माता है। तो ई और सी का क्या संबंध हो जाएगा? पत्नी। निम्नलिखित सादृश्य को पूरा किए। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर को। तो कोण को किस में मापते हैं? रेडियन के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। शिक्षा साक्षरता किससे संबंधित? और यह है शिक्षण विधियों से। अगला है मृत पौधे और जानवरों को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अपघटक। इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजर्स। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों ने भौतिक विज्ञान की फिजिक्स को चुना, 17 ने गणित को, 5 ने दोनों विषयों को चुना और 10 ने अन्य विषयों का चुनाव किया। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं कुल? ठीक है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में जो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे? 42 विद्यार्थियों की टोटल संख्या आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन, हरी पत्तियां अपने भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हरियाणा के किस जिले की स्थलाकृति लंबी और संकरी घाटी और हवा से उड़ने वाली रेत के कारण उतार चढ़ाव होती है? वो है मेवात की साइड की। अगला है समाजीकरण। खालिस्तान का सदस्य बनने के लिए सीखने की प्रक्रिया करता हुआ समाज का। समाजीकरण से किसके सदस्य बनते? समाज के। हादी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? और वह शाह मोहम्मद रमजान। फरल गांव में यह त्योहार सोमाती मावस को बनाया जाता है, वो है फल्गु तीर्थ। फल्गु तीर्थ पे 5 व्यक्ति PQRST केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार मैच पर बैठे हैं। SR के बगल में नहीं बैठता, R P और Q के बगल में बैठता है। T P के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो T के बाईं ओर कौन बैठा है? वो बैठा है S। ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट आपको करनी है। 5 बंदे आपको ये बिठाने हैं, ठीक है। R को बैठाना है P और Q के बीच में, ठीक है। और S R के बगल में नहीं बैठेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो S तो R के बगल में वैसे भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और इस हिसाब से आपके कैंडिडेट्स बैठाने हैं सारे के सारे। टोपरा हरियाणा का जो टोपरा विलेज कहाँ पर है? ये यमुनानगर के अंदर था, ठीक है। एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 150 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि उसकी औसत गति 50 किलोमीटर है तो x का मान बताइए। तो x का मान आ जाएगा 45। इसमें आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। पहले इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, फिर 150 किलोमीटर की, टोटल होगी 250 किलोमीटर की, और इसको एवरेज निकाल के आप x का मान निकाल सकते हो, 45 किलोमीटर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भूमिका का प्रकार नहीं है? और वह लिंग गतिशीलता भूमिका। बच्चों को भिन्नों की अवधारणा सिखाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? और वो है क्यूनस रोड्स। क्यूनस रोड्स। अगला है डॉक्टर सुल्तान अंजुम 35 वर्षों तक हरियाणा की किस मासिक उर्दू पत्रिका के संपादक रहे? वो है तामीर हरियाणा। मिर्ग की एक स्थिति का वर्णन करती है असामान्य मस्तिष्क गतिविधि होती है, जो मिर्ग जो बोलते हैं उसमें असामान्य मस्तिष्क गतिविधि। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए DRDO और LNT द्वारा विकसित हल्का युद्ध टैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? और वो है जोरावर। क्या नाम है उसका? जोरावर। सीखने के मूल्यांकन का उद्देश्य मापना, प्रमाणित करना और रिपोर्ट करना है। क्या? छात्रों के सीखने के स्तर को। X अपने घर से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। पहले 2 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर, और फिर वह बाएं मुड़ के 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये पूछा गया अपने स्थान से कितनी दूर है? तो ये तो है 8 और ये 6 है, तो ये बताना है 6 और 8, और ये हो जाएगा 10 पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल का केंद्र है? और वह गुड़गांव में ऑटोमोबाइल का। सही कथन चुनिए। ये आकृति का आकार परिधि निर्धारित करता है। ये सही है। जैसे कोई भी है तो परिधि क्या होती है? इसकी आकृति का आकार निर्धारित करती है। अगला सवाल है लेव्योत्स्की जो सिद्धांत है ये किस रूप से जाना जाता है? ये है विकास का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत।
जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उन्हें जंगल की जमीन और उस पर उगाई जाने वाली चीजों पर अधिकार है। यह कथन किस अधिनियम से संबंधित है? और यह है वन अधिनियम 2007 से संबंधित। वन अधिनियम 2007। पानीपत जिले के बाढ़ के मैदान में कौन सी प्राथमिक खेती की जाती है? वो है चावल और गन्ना। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं का कौन सा गुण कहा जाता है? ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है पूर्ण संख्याओं का। ये अगला है नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? और ये दिया था कोल्सबर्ग ने। कोल्सबर्ग ने। शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत को मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? और यह है 3 श्रेणियों में। रिकेट्स रोग किससे होता है? विटामिन डी के कारण। तो आसान क्वेश्चन है। महासागर और भूमि के बीच के जल का जो संचलन उसको क्या कहते हैं? जल चक्कर। वाटर साइकिल जो महासागर से है फिर ऊपर बादल बन के फिर वापस बारिश होना जल चक्कर कहलाता है। 11 से 15 वर्ष के अधिक के बीच की अवस्था क्या कहते हैं? और ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में ये आपको नाम सही समझ में आएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 की होती है। अगला है TAIL को लिखा जाता है VCKN, यानी कि दो दो छोड़ के टी के दो बाद VA के दो बाद CI के दो बाद KL के दो बाद N, तो इस हिसाब से पीस को क्या लिखा जाएगा? RGCEG। वैक्स समाजीकरण के 3 पैरामीटर क्या है? विवाह, फिर माता पिता बनना और फिर बूढ़ा होना। ये एक अडल्ट के हैं, ठीक है। प्री ऑपरेशनल चरण कब से होता है? वो होता है 2 से 7 साल का। घोड़ा घोड़ी, कुत्ता का क्या बनेगा? कुतिया। शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंध क्या होते हैं? छात्रों को शामिल करना, सक्रिय रूप से भाग लेना, उनकी समस्याओं को दिखाना, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है इंग्लिश का। इवेल्युएट इन इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज कंपोजेस क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्राइजिंग। ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। अगला है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट, हाउ दे कैन डांस। फिगर ऑफ स्पीच क्या है इसमें? पर्सनलिफिकेशन। ठीक है, ये पैराग्राफ जो यहाँ पे दे रखा उससे ये पूछा गया था। अगला है इसमें जो इस पैराग्राफ से है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड वुड्स, वुड्स का क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट। 84 है क्वेश्चन नंबर। दे आर प्लानिंग टू गो फॉर ए स्ट्रोल खालिस्तान द रिवर बैंक, और इसमें आएगा अलोंग। अलोंग आ जाएगा। प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? अलोंग इसके अंदर प्रोपोजिशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 का है विच अमोंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द मैक्सिम ऑफ टीचिंग, और यह प्रोसीड फ्रॉम होल पार्ट्स। ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 है चूज द अल्टरनेटिव विथ बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अनमोल सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट, इसको इनडायरेक्ट में बनाना तो ये आएगा अनमोल टोल्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट विद स्पीच डिफेक्ट्स में नीड मोर टाइम टू लर्न, ये तीनों ही इसका आंसर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 88 इन एक्सटेंसिव रीडिंग, और ये है कि द एम इज ओनली टू ग्रास्प द मीनिंग व्हाट इट रीड एंड द वर्ड फ्रेज एंड एक्सप्रेशन आर नॉट स्टडीड इन डिटेल। मेजर टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग इज, ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 का है, और इसमें ये जो पेसिव वॉइस बनानी है पीयूष पॉकेट हैज बीन पिक्ड, और इसमें आएगा समवन हैज पिक्ड पीयूष पॉकेट। उसके बाद आगे हमारे होता है हिंदी शुरू। हिंदी भाषा, हिंदी का पहला प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे को अभी बाजार जाना गलत है, मुझे को ये भी गलत, मुझे अभी बाजार जाना, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी। जो शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष तथा कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते वो क्या होता है? अव्यय कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता, करण, कर्ण, संबोधन, आपादान, अपदन, ये सारे कुछ। ने किस कारण में होता है? किस काल में प्रयुक्त होता है? भूतकाल में। भूतकाल के लिए ने शब्द का प्रयोग होता है। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है। अगला ये पैसेज दे रखा है पैराग्राफ, और इसमें पूछा है कि यशोदा किसकी कसम खाती है? गोधन की। छंद शास्त्र का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? पिंगल के द्वारा।
किसी व्यक्ति वस्तु या जगह के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें से कोई नहीं। शब्दों के आदि में लगकर अर्थ बनाने वाले को उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग और शब्द प्रत्यय लगते हैं शुरू में। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो जेबीटी के जो पेपर में पूछा गया था, जो पीआरटी का जो पेपर हुआ था एचएसएससी के द्वारा। ऑफिशियल आंसर की के साथ ये सारे आंसर्स दिए गए हैं। और जो हरियाणा के जो पेपर चल रहे हैं, एचएसएससी जो ले रही है, पेपर देख के चले जाए। हरियाणा जी के यहाँ से रिपीट हो सकती है। रीजनिंग वगैरह आपको पता लग जाए किस लेवल का आपका पेपर आ रहा है। तो ये था पीआरटी का पेपर, यानी कि जो जेबीटी वालों का जो पेपर है टीचिंग के लिए मेवात कैडर की जो 1500 पोस्ट है, 28 तारीख को ये पेपर लिया गया था। ठीक है। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।